खुर्रम, कैसे देखते हैं आखिरी मैच लाहौर कलंदर्स का? ओपनिंग मैच उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेला, आज आखिरी मैच लाहौर में। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं लाहौर की कारकर्दगी? हकीकत से अगर हम मुंह बचाएं तो बुरी बात होगी। हकीकत ये है कि डे बाय डे पैथेटिक से पैथेटिक होती जा रही है, परफॉर्मेंस भी, टीम सिलेक्शन भी। और समझ नहीं आ रहा है कि ये शाहीन का फैसला है या आकिब भाई का है या बैट की पूरी मैनेजमेंट बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करती है। क्योंकि अक्सरियत में दुनिया की टीमों में या कोच या कप्तान या इंडिविजुअल कप्तान कि ये मेरा डिसीजन है, ये नंबर पे ये लड़का जाएगा। सिकंदर रजा को आज फिर थोड़ा नीचे भेजा, ब्रेथविथ 8वें नंबर पे आ रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों। मतलब एक होता है कि आपके पास एक विनिंग प्लेयर बैठा है, भाई सब आउट हो रहे हैं, वो भी आउट हो जाएगा, मगर आप उसको भेज के यूज तो करें। आपने आज सिकंदर रजा को 4 ओवर कराने चाहिए, आपने कराया नहीं, सही है, मार लगी। रिजवान ने 3 स्पिनरों से खेल गया, उसने खुश दिल से अटैक करवा दिया। मतलब स्मार्टली कप्तान जो दिख रहा है अभी तक, मैंने आपको शुरू के प्रोग्रामों में कहा था, जो सबसे स्मार्ट कप्तान जो है ना, वो ग्राउंड के अंदर डिसीजन से पता चलता है। और रिजवान में इसमें कोई डाउट नहीं है, उसने अपनी कप्तानी दिखा रहा है और डे बाय डे वो अपनी गलतियों से भी सीख रहा है। आज अब्बास आफरीदी और डेविड विली नहीं खेले। नहीं, अच्छा एक चीज और एक बाल में मैं बता चलूं, मुझे आज हैरानगी हुई कि धानी को उन्होंने मैच खिलाया। अच्छा पहले याद होगा 2 साल पहले वो धानी पे रिलाय करना शुरू हो गए थे भाई, वो 2021 का जो फाइनल जीते थे जो, मगर उसके बाद से धानी की वैल्यू वो चीज खत्म होती जा रही है। और आज तो बिल्कुल ही बिलर दिख रहे थे वो कि क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका क्रिकेट पे कम है फोकस, दूसरी चीजों पे ज्यादा है। 1 ओवर मिला, उस 1 ओवर में उन्होंने 17 रन दिए कमबैक मैच में। आप डेविड विली की जगह खेल लेते, आज तो आपको पूरी जान लगा देनी चाहिए थी, आपको उसने दूसरा ओवर नहीं दिया। सही। तो आपकी ये पीएसएल इनके लिए ये कह लें कि ये सर्विस करते हैं ना हर प्लेयर की, तो इनकी सर्विस है पाकिस्तान टीम में जाने के लिए। ये यहाँ पे भी बिलार हो जाएंगे तो किस तरह जाएंगे पाकिस्तान टीम में? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन तनवीर क्या हो गया लाहौर कलंदर्स को? किसकी नजर लग गई? आपकी नजर तो नहीं लगी ना लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि आप कह रहे थे कि इनका टीम का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है। आपने कई दफा मुझे कहा, हमारे प्रोग्राम में कहा कि लाहौर कलंदर्स में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मतलब इतनी कॉम्बिनेशन वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। क्या वजह, क्या नजर आ रही? देखिए मेरी क्या नजर लगी, इनकी अपनी लगता है नजर लग गई है। 2 साल से परफॉर्म कर रहे थे, शायद होगा माइंड में कि इस दफा भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको याद है कि वेरी फर्स्ट डे से मैं ये बात कर रहा था, अभी इनका शायद मैच भी नहीं हुआ था, तो मैंने ये बोला था कि इस टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, चेस पे जाए, क्योंकि एक तो उनके पास राशिद नहीं है, उसके बाद सारी बॉलिंग लाइनअप ऑफ कलर हुई हुई है। शाहीन को देख ले, हारिस को देख ले, जमान को देख ले। आज तो चेस करने का मौका मिला ना, पिछला मैच भी देखें, चेस करने का मौका मिला, वो भी अपनी गलती की वजह से चेस नहीं कर पाए। और आज दौसन ने 100 किया और आज के मैच में भी रन्स बहुत ज्यादा उन्होंने करवा दिए। देखिए भाई, आप अगर चेस भी करने जा रहे हैं ना, उसके साथ आपको पार्टनरशिप चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए। साहबजादा फरहान ने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया, एक टाइम पे वो टॉप 5-3 में है, उसके बाद डाउसन परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा तो कोई नहीं कर रहा। फखर जमान बड़ा देखिए, फखर जमान को आप इस मैच के अलावा भी आप देख लें, लॉन्ग ऑन पे, मिड ऑन पे कैच हो रहे हैं, एक ही जगह क्रॉस शॉट मारते हुए। आज भी आप देखें, पिछले मैच में क्रॉस मारते बोल्ड हुए, आज भी सेंसिबल खेल रहे थे। जो हम कल बात कर रहे थे कि भाई कैसे ओपनर हो, आप कवर्स पे खेलो, खेलना उस सेंसिबल खेलो, आप बहुत अच्छा खेलोगे। पिच का बॉल फिर क्रॉस मार दिया, उस पे जो है बोल्ड हो गए। अब हम मुल्तान की जीत की अगर बात करते हैं ना, आप देखें कि फैसल अकरम हो गया, तैयब ताहिर हो गया और उस्मान खान हो गया, ये 3 लड़के इन्होंने खिलाए। अब देखो तीनों ने परफॉर्म किया। उस्मान खान लास्ट मैच भी खेला, उसने अच्छी बैटिंग, तैयब ताहिर ने लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्या मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है? क्या ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या माहौल चल रहा है? ये अब इसका वो करना है, क्योंकि जो टीम 2 साल से इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है, एक रीजन तो क्लियर है कि उनके फास्ट बॉलर की फॉर्म नहीं है, राशिद खान नहीं था। मैं तो बार-बार सोने पे सुहागा, हारिस रऊफ अनफिट हो गया। मैं तो चले नहीं, हारिस रऊफ तो अभी उससे पहले तो मार खा ही रहा था ना, मैं तो उससे पहले कह रहा हूं उनकी फॉर्म नहीं है। चले, मैं ये कहता हूं भाई, राशिद खान का जिक्र करना ही नहीं चाहिए आपको, वो है ही नहीं ना, उसका जिक्र क्यों? लेकिन इतने बुरे तरीके से आपकी टीम अपसेट हो गई है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। खुर्रम,
क्या देखते, क्या वजह क्या देखते हैं? क्या टीम का सिलेक्शन सही नहीं था जो बिल्कुल ड्राफ्ट में जो पिक किया टीम को ड्राफ्टिंग में? टीम की ड्राफ्टिंग में मैंने बोला 3 टीमों में ड्राफ्टिंग जो पिक हुई है ना वो थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई और उनको वो पूरे टूर्नामेंट में जॉर्ज लिंडे को लेकर आए, वो कौन सा इतना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर है? ये आकिब भाई की एक रिवायत रही है, वो आपको याद होगा टिम डेविड को भी लाए थे वो इस तरह नहीं किया था, मगर बेसिकली इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया था। फर्स्ट टाइम किसी लीग में पिक हुआ था वो ये इन्होंने पिक किया था, उसके बाद हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है उसके बाद वो मतलब खेलता गया ना फिर उसने यहाँ भी आके एकदम से ब्लास्टिंग इनिंग खेली तो उसके बाद रेगुलर हो गया था। अच्छा मेन जो चीज है मुझे ऐसा लगता है इन्होंने हैरी ब्रूक को भी तो लेकर, हैरी ब्रूक्स को मैं यही में आ रहा था, ये आकिब भाई का ट्रेडमार्क है, नई चीज को देखते हैं उसको लाते हैं। बैंक डंक कहाँ चला गया? बैंक डंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज की वजह से इन्होंने कंसीडर नहीं किया, ऊपर से फिर साहिबजादा को उन्होंने कीपिंग के हवाले से ध्यान में रखा। मुझे ऐसा लगता है देखिए अब्दुल्ला शफी के पास मौजूद है, फकर पाकिस्तान टीम में नीचे खेलता रहा है तो फकर से अगर आप डिपेंड कर रहे हैं, वो ग्रेट प्लेयर है यार, अच्छा प्लेयर है, आप उसका 1-2 नंबर नीचे कर देना। नई बॉल से प्रॉब्लम हो रही है भाई, फकर को सर्किल की जरूरत नहीं है, फकर छक्के मारता है ना तो वो 100-100 मीटर के छक्के मारता है, आप उसको उस पर बैंड कर रहे हैं ना अगर आप, तो आप उसको 3, 4, 5 नंबर खिला दें। पाकिस्तान टीम में भी तो खेला है, अब्दुल्ला शफी को ओपनिंग कराए, सही, उस्मान को कराया, डेविड मिलान को बिठा दिया। मलान नहीं खेला, मलान नहीं बिठाया है उसको, रेस्ट कराया प्रॉपर कि आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, हमें ये ऑप्शन में हमारे पास सेंचुरी वाला लड़का बैठा है, ठीक है उसने, और आज उसकी एक और सेंचुरी हो जाती। मैं इफ्तिखार मादरत क्या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर इफ्तिखार को ऐसे मोमेंट बार बार नहीं आते। इफ्तिखार ने आखिरी 2 ओवर में उसको सिर्फ 2 बॉलें फेस करने दी, ऐसे टाइम पे बंदा सिंगल दे देता, वो भी तो मार ही रहा था ना, तो मोमेंट तो नहीं आते। आखिरी ओवर की 2 गेंद पहले उसकी बॉल फेस किया, उस पे वो आउट हो गया। ठीक है तनवीर, ये बताएं कि रीजा हैंड्रिक्स को लेकर आए मुल्तान सुल्तान, आज हालांकि पहले ओवर में 5वीं गेंद पर बोल्ड कर दिया था मोहम्मद रिजवान को, लग रहा था कि आज शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में, जिस गेंद पर इन स्विंगर पर बोल्ड हुए, क्लास की गेंद थी वो, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से रीजा हैंड्रिक्स को ये लाए, इसने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। फिर उस्मान खान को उन्होंने भेजा 1 डाउन पोजीशन पर, उस्मान खान ने अच्छी कारकर्दगी पेश की। तैयब ताहिर, कहाँ आपको गलती कहाँ नजर आती है लाहौर कलंदर्स ने जो इतने 214 रन करवा दी? देखिए बॉलिंग बहुत बुरी हो रही है, मैं सिर्फ लाहौर कलंदर नहीं, मैं इसके अलावा भी जिस बॉलर की मार लग रही है या जिस स्पिनर की मार लग रही है, हर बॉल मुंह पे किया जा रहा है, हर बॉल। लेकिन अगर शॉट करते हैं तो छक्का मारते हैं। शॉट करने का भी एक तरीका होता है ना, आप शॉर्ट बॉल में भी वेरिएशन लेके आते हैं। देखिए इन पिचेस के ऊपर जब तक आप बाउंसर्स नहीं करेंगे, फास्ट बाउंसर या शॉर्ट वन बाउंसर आप नहीं करेंगे, आपकी बचत नहीं है। ये 2 बॉलें ऐसी हैं, इन चीज की वजह से बैट्समैन जो है वो बैकफुट पे जाता है, वो समझता है कि मुझे पीछे बॉल किया जाएगा, वो आगे का, मैंने पिछले शोज में बोला था, आगे की जो उसकी नजर होती है वो सब आगे पीछे हट जाती है। जब आप ये बॉल करते हैं तो उसके बाद आप अगर आगे या यॉर्कर करने की कोशिश करेंगे तो बैट्समैन इतनी आसानी से आगे नहीं आता। मुझे ये चीज एक मिसिंग लगी, बाउंसर जो शॉर्ट बाउंसर है वो बहुत मिसिंग लग रहे हैं। उसके बाद एक्यूरेट यॉर्कर मुझे नजर नहीं आ रहे, जिसके ऊपर इन पिचेस के ऊपर आपके पास इतना महारत होनी चाहिए। और मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे वो लड़के फास्ट बॉलर्स इन कंडीशंस में मार खा रहे हैं जो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं या पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए हैं, वो मार खा रहे हैं। तो कहते तो हैं हम बड़े आसानी से कि जी हमारे पास बॉलर नजर आ रहे हैं 140 वाले, 145 वाले, 135 वाले, लेकिन वो एक्यूरेसी, वो चीज नजर नहीं आ रही। क्या खुर्रम, आप क्या अपने इसमें इनपुट देना? मैं ये थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, कप्तान बेहतर जानता है प्लेयर से परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है। सेम हमारी डिस्कस क्या हो रही थी, जब ये मुल्तान से निकलेंगे तो मोहम्मद अली को मार लगेगी। मोहम्मद अली को उसने इतना स्मार्टली यूज किया है ना, जब उनका बेसिकली वेंडरडूसन पे खेल लेते ना वो लोग, उसके सामने वो लाइन पहला ओवर करवाया, दूसरा, उसके बाद उसको हटा दिया, उसको लाया नहीं। ये ज़हीन कप्तान होने की निशानी है कि जो पिच रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से टीम लेकिन खिलाई। मोहम्मद अली जो 13 विकेट वहां लेकर आया, 3 ओवर में 32 रन दिए, कोई मैं यही बोल रहा हूँ ना कि उसको मार लगनी थी, 3 मैच वहां से निकले। हाँ, मगर अभी भी ये रिजवान को थैंक्स करें कि उन्होंने, अगर इसको पूरे 4 ओवर हो सकता मार और लगती, क्योंकि उस पिचों में और इन पिचों में बहुत फर्क है, फिर कंडीशन का बहुत फर्क है। तो आई होप कि रिजवान की जो कप्तानी इसी तरह चलती है। देखें
कप्तान का बड़ा फर्क दिखना चाहिए और ग्राउंड के अंदर दिख रहा है। उसने अपने आप को बाउंड्री पे रखा, उसने कैच जो पकड़ा है वो इतना इजी कैच नहीं था। मुल्तान की फील्डिंग ने आज फिर 2 कैच गिरा दिए। वो अब उसने किया कि ग्लव्स दिए उस्मान को, खुद भी आउटसाइड फील्ड में आ गया कि जब पेट्रोलिंग का टाइम होता है, स्पेशली आखिरी के 5 ओवर में, वो बाउंड्री से बाउंड्री जा रहा था। मतलब इसका मतलब ये हुआ तनवीर कि ये खुर्रम जो ये कह रहे हैं कि 6 के 6 कप्तानों में सबसे ज्यादा स्मार्ट कप्तान अब तक रिजवान नजर आए। देखिए वो हमें इस वजह से भी नजर आता है कि जाहिर सी पता वो ग्राउंड में होता है, उनकी रिसोर्सेज भी ज्यादा है, भाग दौड़ आगे पीछे उसकी ज्यादा होती है, कीपर भी होता है वहां से भागता हुआ बॉलर के पास, फील्डर के पास, कहीं भी खड़ा हो, वो एक नेचुरल है। अगर दुनिया का इस टाइम बेस्ट कैप्टन अगर किसी की बात करें तो सबसे पहले ये कुछ 15-20 साल पीछे चले, सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी माइंड में आते हैं कि यार इससे बड़ा कप्तान कोई नहीं है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं, वो भी अपनी जगह पे कूल काम कीपिंग में खड़े हुए। भागने दौड़ने से नहीं होता, आपका जो फैसला होता है ना, वो कैसे फैसले, आप डिसीजन कैसे लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार कूल कप्तान बड़ा अच्छे फैसले लेता है, कुछ कहते हैं नहीं रिजवान टाइप के होते हैं। तो बात सीधी ये है कि उसके पास इस टाइम रिसोर्सेज ऐसे हैं और वो लकी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कप्तानी भी अच्छी करता है, लकी भी है। आज के मैच में 2-3 प्लेयर उसने खिलाए, 2 पिछले मैच में, आज भी वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि डेविड विली नहीं खेल रहा, ठीक है, उसके बाद जो है अब्बास अफरीदी भी नहीं खेल रहा, आफ्ताब इब्राहिम को खिलाया, ठीक है। अब आप उनके 2 मेन बॉलर नहीं खेल रहे, जिससे पिछले शो में भी बात की थी कि हो सकता है डेविड विली को वो रेस्ट जो है वो करवा दें, ठीक है। उसके बाद जो अली की हम बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले के इसकी हो गए, देखिए अली के हो सकता है उसने 1 ओवर इस वजह से भी रोका 2 ओवर करवाने के बाद कि उसके पास अब्बास अफरीदी नहीं था, क्योंकि वो भी लास्ट ओवर में करता है। लेकिन मुल्तान के मैचेस में भी अगर हम देखें ना तो 2 ओवर इस तरह करवा के एक आध बीच में उसको सेंटर में करवाता था, फिर एक आध बीच में। तो इसका मतलब कप्तानी अच्छी की उसने ना। कप्तानी तो अच्छी करता है, कप्तानी तो अच्छी करता है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन उस मैच में देखिएगा जब इसकी टीम कोई मैच हारेगी ना, फिर देखिए खुद ब खुद लड़के जिस मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे उसकी टीम जो है वो मैच हारेगी। परसेंटेज जो है उसकी फिलहाल वो बहुत अच्छी जा रही है। तो अब लाहौर कलंदर्स को कहां देखते हैं? बजाय तो लगता है उनके लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया, 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट हार गए। अगर 4 मैचेस गैर मामूली तौर पर चारों जीतते भी हैं तो 8 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन फिर जो उनका मुकाबला है, अगर हम पॉइंट्स टेबल आपको दिखाएं तो बाकी टीमें भी तो कोशिश कर रही हैं। इस्लामाबाद स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही, कोशिश ये भी कर रहे हैं। मगर इकबाल भाई अब मैं थोड़ा सा पीछे अगर आपको लास्ट से लास्ट एडिशन, कराची किंग ट्रॉट 9 मैच हारी थी, मगर उनकी क्रिकेट, उनकी जो 11 की सिलेक्शन है वो बेहतर दिख रही थी। वो 2 रन 4 रन 5 रन कभी 2 विकेटों से हार गए, इस तरह हार रहे थे। यहाँ 2022 की बात कर जिसमें वो आखिरी मैच जीते थे, बड़ी मुश्किल था, वो मीर हमजा को डाला था, किसी की रिप्लेसमेंट में आया था और उसके बाद से मीर हमजा रेगुलर हो गया। इनकी ना बैटिंग लाइनअप को समझ में आ रहा है, फिर बॉलिंग 2 से 3 लड़के इन्होंने नए डाले। अगर आप रिप्लेसमेंट लेते भी हैं किसी की तो ये लाहौर की बात कर रहे हैं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें आप, देखें ना 6 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है। 4 मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड के सिर्फ 2 पॉइंट हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी गलत बोलते नहीं, थोड़ी थोड़ी गलतियों से इस जगह पहुंची है। कराची किंग्स टीम बुरी नहीं है। कराची किंग्स तनवीर आपको नजर आती है 3 मैचेस में से 2 जीती है। आप 4 में अगर कराची किंग्स के बाद अभी बहुत मैचेस, अभी 7 मैचेस हुए हैं और टीम बुरी नहीं है। एक लाहौर कलंदर की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हम एक प्लेयर को मिस कर रहे हैं बहुत लाजमी, मैं उसकी बात करूंगा, मिर्जा ताहिर बेग की। वो उसने पिछले साल खेला था, इनिंग्स ओपन की थी, खेल रहा है। अच्छा, वो उसने जो लास्ट ईयर परफॉर्म किया था उसके बाद उसका कहीं कैंप में भी कहीं नाम आया। साहबजादा फरहान वगैरह आ गए ना उनकी टीम में। नहीं, साहबजादा फरहान बेशक आ जाए, लेकिन एक बंदा जो लास्ट ईयर आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फाइनल में भी उसने अच्छी इनिंग खेली थी, तो वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा इस दफा। मतलब लग तो ऐसा रहा है कि इस दफा भी कोई नए वो लोग क्या बोलते लाने की कोशिश की। लेकिन अब तो 6 के 6 मैचेस लाहौर कलंदर्स हार चुकी है। हम